नमस्ते बच्चों, सबसे पहले तो अपना असाइनमेंट डिस्कस करते हैं जीएसटी वाला। वैसे तो सबकी एंट्रीज ऑलमोस्ट ठीक हैं। चंद्रकांत, आपकी थर्ड और फोर्थ एंट्री में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 3000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 180, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 180 टू कैश अकाउंट 3360। एक तो इसको करेक्ट कर लेना। शायद आपने ये सीजीएसटी एसजीएसटी नीचे लिखा है, इनपुट हमेशा डेबिट में आता है बेटे, आईडी होता है ना, आईडी। और यहाँ पर फोर्थ एंट्री में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये अमाउंट में प्रॉब्लम है। आपने शायद 90 लिखा हुआ है, यहाँ पर 900 लिखना है, इसका परसेंटेज ठीक से कैलकुलेट करना है। बाकी सबका पूरा ठीक है, एक बार आप फिर भी नज़र डाल सकते हैं, अपनी एंट्रीज से मैच कर सकते हैं। वेरी गुड। मैंने एक और जीएसटी वाला असाइनमेंट की पीडीएफ बनाकर भेजी है सत्येंद्र भाई जी के फ़ोन पर, तो उसे चेक कर लीजिएगा। एक उसमें आईजीएसटी वाली एंट्री है, उस आईजीएसटी वाली एंट्री को फिलहाल छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज आप ट्राई कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, विशेष उद्देश्य वाली बहियां, जिन्हें हम सब्सिडरी बुक्स के नाम से भी जानते हैं। सब्सिडरी बुक्स बच्चों, जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, अपने जर्नल एंट्रीज करनी सीखी, लेजर अकाउंट्स बनाने सीखे, तो आप इस सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री में नोट डाउन कर, जर्नल बुक में एक किताब होती है जिसको जर्नल के नाम से जानते हैं, उसमें नोट डाउन करते चले जाते हैं। लेकिन कभी आपने महसूस करा है कि जब हम सारी एंट्रीज को एक जगह दर्ज करते हैं तो वो जर्नल कितना बड़ा हो जाता है, उसका फॉर्मेट कितना बड़ा हो जाता है। इसलिए जर्नल की सहायता के लिए, जर्नल की मदद के लिए हम क्या करते हैं, एंट्रीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। आपने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, ज़रा एक बार लेजर अकाउंट पर नज़र डालेंगे अगर पीछे मुड़ के, तो आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है या कौन सा ऐसा लेजर अकाउंट है जो आपका सबसे बड़ा बना है, वो है कैश अकाउंट। तो इसलिए कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि कैश का लेन देन। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं बिजनेस में, हम क्या करते हैं, उनके लिए अलग से किताब बना लेते हैं, अलग से बुक बना लेते हैं। तो उन किताबों को विशेष उद्देश्य वाली सहायक बहिया भी बोलते हैं या सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। क्या करते हैं हम, इसमें जर्नल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। क्यों किया जाता है? जर्नल की सहायता के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो जर्नल का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी किताब बन जाएगी। आपने चित्रगुप्त की किताब देखी ना, कितनी बड़ी होती है, तो उसमें से चीज़ों को ढूंढना, एंट्रीज को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जर्नल की मदद के लिए, जर्नल की सहायता के लिए हम क्या करते हैं, सारी एंट्रीज को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और हर छोटे हिस्से को एक सब्सिडरी बुक के नाम से जानते हैं। आमतौर पर जर्नल को हम 8 टुकड़ों में बांटते हैं। कितने टुकड़ों में बांटते हैं? 8 टुकड़ों में बांटते हैं। इन्हें नोट कर लीजिए। नंबर 1, कैश बुक, जिसमें कि कैश का लेन देन दर्ज किया जाता है, कैश का आना, कैश का जाना। जब भी कैश आएगा या हमारे पास से कैश जाता है तो हम कैश बुक में दर्ज करते हैं। कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल जैसे हमने कैश अकाउंट अभी बनाना सीखा है वैसे ही कैश बुक होता है। नंबर 2, परचेज बुक। परचेज बुक में जो हम गुड्स को उधार पर खरीदते हैं, गुड्स को, जब हम गुड्स को उधार पर खरीदते हैं तो परचेज बुक में, और अगर गुड्स को कैश में खरीदेंगे तो कैश बुक में दर्ज करते हैं। ठीक है, आगे चलते, इन्हें नोट करते जाइए। नंबर 3 है हमारा सेल्स बुक। अगर उधार पर खरीदी गई गुड्स को परचेज बुक में लिखते हैं तो उधार पर बेची गई गुड्स को लिखेंगे सेल्स बुक में। 4th पॉइंट, परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न कब? जब हमने उधार पर माल को खरीदा था और फिर हमने उसको वापस किया, रिटर्न किया, परचेज रिटर्न बुक कहा जाता है। ये चारों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। 5वां, सेल्स रिटर्न बुक। और एक हमने लिखा है जर्नल प्रॉपर, यह भी डिस्कस करेंगे। 6ठा और 7वां हुआ करता था बिल रिसीवेबल्स बुक और बिल्स पेबल बुक, लेकिन अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये हमको करना नहीं है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा। और वो ट्रांजैक्शंस जो कि कहीं और नहीं आती हैं, कहीं और दर्ज नहीं होती हैं, उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। जर्नल प्रॉपर को मुख्य जर्नल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें वो सारी एंट्रीज आती हैं जो कि इनमें से लिखे बिना रह जाती हैं। सपोज अगर हमने कैश में माल खरीदा या बेचा तो यहाँ पर आ गया, उधार पर माल खरीदा या बेचा तो यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर हमने मशीन को उधार पर खरीदा, मशीन एक एसेट है, तो एसेट को उधार पर खरीदने के लिए यहाँ पर कोई किताब नहीं है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम
जर्नल प्रॉपर में दर्ज करते हैं। तो वे सभी ट्रांजैक्शंस जो इन बाकी की 7 किताबों में से लिखे बिना रह जाती हैं उनको हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। बचा कुचा माल जो है वो यहाँ पर डाल दिया जाता है। अब एक एक बुक को एक एक बार डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? यह एक ऐसी बुक है, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें कैश की प्राप्ति तथा कैश के भुगतान को दर्ज किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। यह एक ऐसी बुक है जिसमें कैश की प्राप्ति या कैश के भुगतान को दर्ज किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। बच्चों, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि एंट्रीज को सबसे पहली बार ही यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जब हम सहायक बहियां बनाने लगते हैं तो हम जर्नल एंट्रीज नहीं करते, हम सीधा ट्रांजैक्शन को उठाते हैं और कैश बुक में लिख देते हैं। तो ये ओरिजिनल मतलब सबसे पहली बार कहाँ दर्ज किया जा रहा है। अगर जर्नल एंट्री में करते थे तो जर्नल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हो जाती थी। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हमने अब क्या करना सीखा है, हम ट्रांजैक्शंस को सीधा कैश बुक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इसलिए कैश बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अब कैश बुक को 2 तरह की बनाई जा सकती है। 2 तरह से हम कैश बुक को बना सकते हैं। एक होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें कि कैश बुक का एक ही कॉलम होता है जो हम आज डिस्कस करेंगे। और दूसरी होती है डबल कॉलम का कैश बुक, जिसमें कि कैश के साथ साथ एक और कॉलम होता है, बैंक का कॉलम। वो जब हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में तब हम उसे डिस्कस करेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक जो है वो बिल्कुल एक नॉर्मल कैश अकाउंट जो हमने बनाना सीखा है, जो आपने पिछले 2 क्वेश्चंस में किया है, बिल्कुल उसके जैसा है। कोई चेंज नहीं है, कुछ अलग नहीं है। तो सिंगल कॉलम कैश बुक डिस्कस करेंगे अभी। पहले इसे सारा नोट कर लीजिए। ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है जिसे आप नोट कर सकते हैं। हेडिंग डालते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, या बहुत बार आप उसको केवल कैश बुक भी लिख सकते हैं। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। मोस्टली इसको रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड के नाम से भी डिनोट किया जाता है। क्या क्या कॉलम्स होते हैं? डेट, रिसिप्ट्स का मतलब प्राप्तियाँ, पैसे का आना। LF, लेजर फोलियोस, लेजर में से कहाँ से लेकर आए हम इसको। और अमाउंट। ऐसे ही यहाँ पर डेट, पेमेंट, लेजर फोलियोस और अमाउंट। तो यहाँ पर सारी पेमेंट्स लिखी जाती हैं। जब जब पैसा जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा, जब जब पैसा आएगा तो यहाँ लिखा जाएगा। कैश अकाउंट की शुरुआत, कैश बुक की शुरुआत हमेशा या तो टू कैपिटल से होगी या फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से। टू कैपिटल से कब? बच्चों, जब एक नया बिजनेस है। हमने सीखा था मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हमने क्या जर्नल एंट्री सीखी थी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेजर पोस्टिंग करनी क्या सीखी है? कैश अकाउंट का नाम डेबिट में, इसलिए कैश अकाउंट में डेबिट में नाम वो जो उसके विपरीत है। तो कैश के विपरीत क्या है? टू कैपिटल। तो पैसा आए, जब जब पैसा आएगा हम यहाँ लिख देंगे, और जब जब पैसा हमारे पास से जाएगा तो हम इसको यहाँ दर्ज कर देंगे। फिर क्या करते हैं, हमेशा इधर का टोटल ज़्यादा होगा, यहाँ पे टोटल करेंगे, इसी टोटल को यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस लिखी गई होंगी उसे घटाएंगे तो यहाँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। अभी आप केवल इतना काम कीजिए कि ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करना सीखते हैं कैश बुक से रिलेटेड। बच्चों, आपके और मेरी किताब के पेजेस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि मैंने नेट से किताब को डाउनलोड किया है। तो देखिएगा, चैप्टर नंबर 4 होगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस 2 करके। चैप्टर नंबर 4 उसमें क्या बोलते हैं, पेज नंबर 153 है जिसमें कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। तो वो वाला पेज आप निकाल लीजिएगा, चैप्टर 4 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, और पेज नंबर 153। एक आधा पेज आगे पीछे भी हो सकता है, मैं कह नहीं सकती। तो थोड़ा सा देखिएगा जिसके ऊपर सिंगल कॉलम कैश बुक लिखा हो। तो इतना काम कर लीजिए, ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, पेज नंबर 153 निकाल लीजिए, या चैप्टर नंबर 4 के आखिरी में पहुंच जाइए जहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हों। सिंगल कॉलम कैश बुक के 3 ही क्वेश्चंस दे रखे हैं वहाँ पर, 1 2 3 करके। फिर आगे 4 से अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, और तब हम अगली वीडियो शुरू करते हैं।